का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, सोशल साइंस के एक महत्वपूर्ण चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन से बने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ऑप्शन नंबर ए ब्रितालिनी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली या फिर ऑप्शन नंबर डी डच। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन नंबर ए चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन नंबर बी हिंद चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया वियतनाम लाओस या फिर ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कंबोडिया वियतनाम और लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी शासक वर्ग, ऑप्शन नंबर सी कोलोन या फिर ऑप्शन नंबर डी जनरल। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ध्यान से सुनिएगा, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम या फिर ऑप्शन नंबर डी लाओस। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी निकलसन, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज बुश या फिर ऑप्शन नंबर डी रूजवेल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी निकलसन जो थे वह हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह में कब की गई? ध्यान से सुनिएगा, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब की? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1928 में, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1930 में, ऑप्शन नंबर सी मार्च 1932 में या फिर ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1934 में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका फरवरी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर बी हुइन फुसो, ऑप्शन नंबर सी राजा फुस्ते या फिर ऑप्शन नंबर डी यूगेन हांग। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी हो ची मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ध्यान से सुनिएगा, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1940 ईस्वी में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1945 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरोध में, ऑप्शन नंबर बी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश के विरोध में, ऑप्शन नंबर सी प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में या फिर ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म प्रचार के विरोध में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ईसाई धर्म प्रचार के विरोध में वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था?
वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए तुंगमेंग हुई, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनारी, ऑप्शन नंबर सी दुई तान हुई, या फिर ऑप्शन नंबर डी वियतमी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वियतमी जो है वह वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? ऑप्शन नंबर ए स्कॉलर्स रिवोल्ट, ऑप्शन नंबर बी हुआ विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी किसान विद्रोह, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी स्कॉलर्स रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, ध्यान से सुनिएगा, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1907 में, ऑप्शन नंबर बी 1908 में, ऑप्शन नंबर सी 1910 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1911 में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? ऑप्शन नंबर ए हिंद चीन का, ऑप्शन नंबर बी चीन का, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस का, या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान का। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी हिंद चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ध्यान से सुनिएगा, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1977 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? ध्यान से सुनिएगा, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन नंबर बी वुडरो विल्सन, ऑप्शन नंबर सी आर निकलसन, या फिर ऑप्शन नंबर डी एफ डी रूजवेल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जॉन एफ कैनेडी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए रसेल, ऑप्शन नंबर बी हो चिन मी, ऑप्शन नंबर सी नरोत्तम, या फिर ऑप्शन नंबर डी रूसो। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया? ध्यान से सुनिएगा, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया? ऑप्शन नंबर ए हनोई, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी लाओस, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जेनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? ध्यान से सुनिएगा, मार्च 1946 ईस्वी में, कब? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा समझौता, ऑप्शन नंबर बी जकार्ता समझौता, ऑप्शन नंबर सी हनोई समझौता, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरिस समझौता। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हनोई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1977 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1978 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए हो ची मिन्ह ने, ऑप्शन नंबर बी फान बोई चाउ ने, ऑप्शन नंबर सी
कुआंग ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी त्रियू ने। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फान बोई चाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियतमी सरकार की स्थापना कब हुई थी? वियतमी सरकार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1945 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियतमी की स्थापना किसने की थी? वियतमी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बाओदाई ने, ऑप्शन नंबर सी बी हो ची मिन्ह ने, ऑप्शन नंबर सी फान बोई चाउ ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुआंग दे ने। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हो ची मिन्ह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ध्यान सुनिएगा, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी साम्राज्यवादी समर्थक, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी धार्मिक। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी क्रांतिकारी धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फान बोई चाउ ने, ऑप्शन नंबर बी हुइन फुसो, ऑप्शन नंबर सी कुआंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाओदारी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हुइन्स फुसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिन्हानुक, ऑप्शन नंबर बी हुइन्स फुसो, ऑप्शन नंबर सी न्यूगेन आइस कोक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूएन आई क्योक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है, यानी हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए मसीहा, ऑप्शन नंबर बी पथ प्रदर्शक, ऑप्शन नंबर सी क्रांतिकारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइली गांव हत्याकांड, ध्यान से सुनिएगा, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन सा देश था? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी जापान, या फिर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लाओस, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी वियतनाम, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिणी वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइली गांव हत्याकांड कब हुआ? माइली गांव हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1964 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1966 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1968 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1970 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा,
ऑप्शन नंबर सी शिव, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी विष्णु। अंकोर वाट में भगवान विष्णु का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान से सुनिएगा, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अथवा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीमार ने, ऑप्शन नंबर बी कंबु स्वयं भुवन ने, ऑप्शन नंबर सी सूर्य वर्मा द्वितीय ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी नरोत्तम सिंहानुक ने। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सूर्य वर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी लाओस, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया? ध्यान से सुनिएगा, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर ए 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी 9वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी 10वीं शताब्दी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 12वीं शताब्दी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव था? ध्यान से सुनिएगा, कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय, ऑप्शन नंबर बी चीनी, ऑप्शन नंबर सी मिस्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी रोमन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? ध्यान से सुनिएगा, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए लाओस, ऑप्शन नंबर बी वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हनोई, ऑप्शन नंबर बी नोम पेन, ऑप्शन नंबर सी बैंकॉक, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओटावा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नोम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन में कोलोन कौन थे? हिंद चीन में कोलोन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के राजा, ऑप्शन नंबर बी वियतनाम के राजा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी शासक, या फिर ऑप्शन नंबर डी वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्फ्यूशियस क्या था? कन्फ्यूशियस क्या था? ऑप्शन नंबर ए एक लेखक, ऑप्शन नंबर बी एक चीनी विचारक, ऑप्शन नंबर सी क्रांतिकारी नेता, या फिर ऑप्शन नंबर डी वियतनाम के नेता। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एक चीनी विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें हुई? लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें हुई? ऑप्शन नंबर ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1973 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लियांग किचाओ कौन था? ध्यान से सुनिएगा, लियांग किचाओ कौन था? ऑप्शन नंबर ए जापानी दार्शनिक, ऑप्शन नंबर बी वियतनामी क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर सी चीनी सुधारक, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच इंडो चाइना, ध्यान से सुनिएगा, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई?
ऑप्शन नंबर ए 1805 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1887 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1889 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिएन वियन फुके, ध्यान से सुनिएगा, दिएन वियन फुके युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी चीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनामी दल, अनामी दल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए राजा फुस्तोय, ऑप्शन नंबर बी लियांग चिकाओ, ऑप्शन नंबर सी ज्योतियुगेन आई, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ज्योतियुगेन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तोंकिन अन्नाम, तोंकिन अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? ऑप्शन नंबर ए चीनी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय, ऑप्शन नंबर सी रूसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाओस। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी लाओस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जापान जैसे छोटे देश में कब विशालकाय रूस को हरा दिया? ध्यान से सुनिएगा, जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया? ऑप्शन नंबर ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1905 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1906 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1905 ईस्वी में जापान जैसे छोटे देश ने विशालकाय रूस को हरा दिया था। कब? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हनोई समझौता कब हुआ? ध्यान से सुनिएगा, हनोई समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1943 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1947 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेरिस शांति समझौता कब हुआ? पेरिस शांति समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1978 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी लाओस, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कंबोडिया। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए थैंक यू।